घर से इन 5 लोगों को कभी भी खाली हाथ ना जाने दें, वरना जीवन भर पछताओगे। सभी धर्मों में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। यह मात्र रिवाज या परंपरा ही नहीं, बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान कर्म करने की सलाह दी जाती है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 5 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। आइए जानते हैं वो 5 लोग कौन कौन हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किन्नर। किन्नर यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल ना करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो न दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी न कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई चीज दान करें। नंबर 2, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो जरूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने के। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। नंबर 3, अपाहिज। विकलांग या लाचार व्यक्ति मदद के लिए घर के द्वार पर आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो जीवन में दुख तकलीफें लगी ही रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि जरूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि दिव्यांगजनों को राहु और शनिदेव का प्रतीक माना गया। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, भिखारी। यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसे न हो तो खाने या पहनने लायक वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या न करें, लेकिन उसे दुत्काराना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कभी भी दुत्कारें नहीं। नंबर 5, घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमान होकर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठकर चली जाती है। इसीलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान ना करें। इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।